ये जो बाण हम तुम्हें मार रहे हैं, ये ठीक इसीलिए मार रहे हैं कि शायद सब नहीं तो कुछ तो निकलेंगे मसीहा, कुछ तो बनेंगे महापुरुष, कुछ तो बड़ी उपलब्धि के लिए जो लंबी रेस के घोड़ा हैं, वो तो जो जगह जगह धक्के खाकर अपनी जिंदगी में रोकर निराश होकर जो अपनी हंसी उड़वा करके बैठ गए हैं, हार गए, थक गए, शायद उनकी जिंदगी में क्रांति आ जाए और शायद वो हनुमान जी से जुड़ जाए और शायद वो हनुमान जी की कृपा को समझ पाए। और हद बात ये कि हम तुमको 2 या 3 बार ना मिले, तुम्हारी आस्था डगमगाने लगती है, तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने लगती है, तुम्हारा भरोसा टूटने लगता है। और एक सज्जन हमको कल मिले, उन्होंने कहा कि हम 4 बार आ चुके और आपसे बात नहीं, अब तो हमारा दिमाग खराब है। हमने कहा इतना छोटा दिमाग खराब हो भी जाना चाहिए, इतनी छोटी श्रद्धा को लेकर हम करेंगे भी क्या? जब हाँ इतना कमजोर भरोसे का भरोसा है अगर तेरा, तो हम करेंगे भी क्या? जब सबरी 10,000 साल इंतजार कर सकती और तू 4 दिन नहीं कर पाया, इससे अच्छा तू भाग, भीड़ मत बढ़ा। 4 बार आने पर तेरी श्रद्धा डगमगा भी गई तो भीड़ मत बढ़ा यार, भाग तू, जा भाग। क्या करेगा हमारे यहाँ तो अमीरों का हाल है, जिसका दिल बहुत अमीर हो वो ठहर पाए। ये बात इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, तुम अपने आप में ही समस्या का समाधान खोजने लगो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म के लिए हनुमान जी हो जाए। और अगर तुम्हारे यहाँ बैठे लोगों में से, तुम लोगों में से भी किसी की भी इतनी कमजोर श्रद्धा हो तो 2, 4, 10 बार ना मिले हो और तुम्हारे मन में बातें आने लगी हो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, मत टिकना। इस भारत में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, आप किसी भी धर्म गुरु के पास जाओ, हमारी तरफ से तुम्हें छूट है और स्वतंत्रता है। बागेश्वर धाम में कभी बंधन नहीं रहा, यहाँ तो आजादी ही आजादी है। तो अगर बंधन हो भी गया तो फिर दरबार का क्या मतलब? बंधन में ही पड़ना था तो दरबार में ही क्यों आए? यहाँ खुला आजादी है, तुम खुले भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। हम इतना तुमसे कहेंगे कि तुम जितना भी दौड़ोगे उतने निराश रहोगे, हताश रहो। प्यास तुम्हें लगी है तो प्यास तुम्हारे भीतर ही बुझेगी, बाहर बुझने वाली नहीं है। और कोई भी धर्मगुरु तुम्हें कोई भी बात बोलेगा, कोई भी महापुरुष सिद्ध पुरुष कोई भी बात बोलेगा, वो कह सकता है, चलना तुमको ही पड़ेगा। कोई चल करके नहीं बताएगा, वो बता सकता है, बोल सकता है, और इतना ही करना है। तो फिर क्यों भाग रहे? इसलिए भागो मत, जागो। और अगर तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा है तो भाग जाओ। क्या करेंगे हम तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा का रख कर? अरे तुम इतनी बड़ी समस्या का समाधान, अपनी जिंदगी का हल पाने आए हो और इतनी कमजोर श्रद्धा तुम बदले में लेकर आए हो, इतना कमजोर भरोसा तुम बदले में लेकर के आए हो। इतने कमजोर भरोसे में तुम्हें टूट ही जाना चाहिए और तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा दृढ़ भरोसा पहाड़ की भांति है, तुम्हारी आस शुगर अलग से हो जाती, बेचारे दिन भर मीठी बातें खाते हैं। वो मीठा जहर बहुत खतरनाक है। क्यों जी, तुम्हें चाय बना दूं? वो फिर जहर बहुत खतरनाक। चाय पी क्या, ये भी है। मेरे से तो मिल लो, मुझे एक बार बुलाया था, बुला लो। ओके माय डियर। तो आज के दरबार में जो भी आए, जिन्हें बुलाएं उन्हें आना है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? एक दिन के लिए कि सदा के लिए? प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहे? सब। पक्का कि कच्चा? पक्का वाला। जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? होश में। सदा सदा के लिए कि कुछ दिनों के लिए? 3 शर्तें हैं, पूछो कौन कौन? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पहली शर्त। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 2 महीने में जब तुम्हें टाइम मिला कर
बागेश्वर धाम आया। तीसरी शर्त, घर पर जब भी जहां भी जाओ ओम बागेश्वराय इस मंत्र का, बीज मंत्र का जाप और 10 मिनट ध्यान हनुमान जी का, बस फिर देखो तुम चमत्कार। इसका मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आए, डबल भी आ सकता। देखो हम बहुत ही आपको तथ्यात्मक बात बोल रहे हैं। ये बात नहीं है कि आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लड़ने की क्षमता 10 गुनी आ जाएगी। बुखार हो पर जेब में गोली डली हो, अगर आ भी जाएगा आ जा यार, ना सही एक गोली तेरे नाम की खाए। कौन भी थे, सिर दर्द हो और डिस्प्रिन डली हो जेब में, बोले यार तू भी रास्ता बनाना। तो मेरे पागल हो तुम, अगर हनुमान जी के हो जाओगे, सन्यासी बाबा के हो जाओगे, तो ये बात तय मानो, जिनकी दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं पूरी देश दुनिया में। आज से ठीक 322 साल पहले इसी मंदिर प्रांगण के पास हमारे सन्यासी बाबा ने खड़े होकर के 7 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक पैर पर खड़े होकर जब किया हठ योग, तब बागेश्वर हनुमान जी प्रकट हुए थे, कहा था कि मांगो। तब उन्होंने कहा कि बस बाबा ऐसा कुछ दो कि जगत कल्याण हो सके। और हनुमान जी ने कहा कि आज से हम यहीं बैठे हैं और जो भी यहाँ आएगा रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। जाओ, खाली झोली लेकर आएगा, झोली भरकर जाएगी। जय श्री राम। और तीसरा वचन दे दिया, जाओ तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। तो सन्यासी बाबा के नाती हुए हमारे दादा गुरु, उन्होंने सेवा की, और दादा गुरु के नाती हुए हम, जो आफत है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा नालायक और मूर्ख, बहुत बड़ा निकम्मा, बहुत बड़ा कामचोर, बहुत बड़ा बाह्याद पृथ्वी का बोझ। लेकिन इतना ही गुण है कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं, बाकी सब अवगुण है। इसलिए हम तुम लोगों से, अपने लोगों से अपील करते रहते, प्रार्थना करते रहते कि तुम हम पर भरोसा कम रखो। हम पर कम रखोगे तो शायद कभी भरोसा टूट जाए तो दुख नहीं होगा। भरोसा रखना ही है, तो जिन पर हमारा भरोसा है तुम उन पर रखो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं तुम उन पर भरोसा रखो। जिनके बल पर हम आज फिर पुनः बड़ी घोषणा पूर्वक कह सकते हैं कि भारत क्या पूरी दुनिया में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी हली उल्लाह करने वाले जितने भी हैं, उनकी क्षमता नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लें। और आएंगे भी तो पैंट गीले होकर के जाएंगे, और नानी और दादी और परदादी याद आ जाएगी। उनके बारे में इतना बताया जाएगा कि वो अपना मुंह अपनी लुगाई को नहीं देख पाएंगे। और ये बात हम किसी भी अभिमान में नहीं, हनुमान जी के स्वाभिमान में बोलते हैं। और हिंदुओं, तुम्हें गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि वर्तमान में बागेश्वर धाम एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर झन्ना पे दाग तमाचा मार रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी कोई भी महिमा नहीं। हमारा मानना है कलयुग में सनातन धर्म के प्रचार के लिए, राम नाम से पूरी देश दुनिया को जोड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और तुम भी उसका हिस्सा बनो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आना है, तुम्हें हमसे जुड़ना है। हिस्सा का मतलब ये नहीं कि तुम्हें भीड़ में हो हल्ला करना है, और तुम तो पागल से भी बेकार हो।
इतना जोर जोर से चिल्लाते हो जैसे तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा भगवान बहरा हो। ना तो तुम्हारा गुरु बहरा है, ना तुम्हारा भगवान बहरा है। तुम्हारा भगवान चींटियों की भी आवाज सुनता है, तुम्हारा परमात्मा चींटियों की भी पुकार सुनता है, उनकी भी विनती सुनता है। और तुम्हारा गुरु भी बहरा नहीं है, वो विदेश में बैठे हुए व्यक्ति का भी पर्चा निकालता है। अब गुरु का मतलब आई एम नॉट, गुरु का मतलब सन्यासी बाबा। वो आज भी तुम्हारी सुन रहे, तुम फिर भी चिल्लाते हो, तुम फिर भी रोते हो और तुम फिर भी पुकार लगाते हो। हमें तो ये लगने लगता कहीं तुम्हारी गले की नस ना फट जाए। और ये रोना धोना बंद करो, ये जगह जगह भटकना बंद करो, ये जगह जगह धक्के खाना बंद करो। कब तक तुम अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक तुम परिवार वालों के सामने अपना मजाक बनवाओगे? कब तक तुम दुनिया वालों के सामने दुत्कारे जाओगे? कब तक तुम अपनी बेइज्जती करवाओगे? और कब तक तुम धक्के मुक्के खाओगे? कब तक तुम रोगे? कब तक तुम सहोगे? अब तो बंद करो यार। आओ एक काम करो, आओ एक बात दिमाग में भरो, आओ तुम जागो और जाग करके हनुमान जी के और चरणों को पकड़कर हनुमान जी से कह दो, अब जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, चाहो तो डुबा देना, चाहो तो पार लगा देना। तो जब जब विपत्ति आएगी